हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में। अभी पहली लाइन में सुबह से उठने के बाद बोल रही हूँ। आज तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत ठीक ठाक लग रही है। बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है और मैं आपको समय दिखाती हूँ कितना समय हो रहा है। ये देखिए, मंगलवार दिन 6:10 हो रहा है। सारा कुछ एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ। अब यहाँ बैठी थी इत्मीनान से। थोड़ी सी ये जो सुमधुर सी आवाज़ें आ रही हैं, कहीं से ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं से हल्की हल्की पक्षियों के कलरव की आवाज़ आ रही है इधर से। और फिर ऊपर वाले गार्डन में अब थोड़ी देर में मोर आ जाएंगे ढेर सारे। तो ये जो सुबह का 6 से 6:30 बजे का टाइम होता है ना, इस वक्त में बहुत ही अच्छा लगता है। सूर्य उदय हुए नहीं हैं अभी, उदय होने वाले हैं। और मौसम थोड़ा सा आज फिर से ठंडा हो गया है, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एज़ यूज़ुअल रोज़ की तरह आ गई थी छत पे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो अभी बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है ठंडी। तो 5-10 मिनट और यहाँ बैठूँगी और बैठ के मैं नीचे जाऊँगी। आज का क्या मेरा प्रोग्राम है, मैं थोड़ा थोड़ा तो है। सबसे पहले तो एक तय है कि आज रात की 9:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है बेंगलोर जाने के लिए। तो घर से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। 7 बजे के करीब मैं निकल जाऊँगी। 6 बजे के करीब निकल जाऊँगी। 6 से 7 बजे के करीब पहुँचेंगे एयरपोर्ट। फिर जो कुछ वहाँ का जो प्रक्रिया है वो होगी। उसके पहले दिन में ये है कि आज घर का बहुत सारा काम करना है। और इसके बीच में अगर कुछ और काम आया तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप सब दिन भर बने रहिए, मेरा भी उत्साहवर्धन करते रहिए। अब मैं नीचे आ गई थी, काम वाम जो था वो शुरू करना। ये मेरा डाइनिंग एरिया। अरे हाँ, आप सबने ध्यान दिया होगा कि पहले जो मेरा वॉशिंग मशीन था ना, बैक साइड वाले बालकनी में था। अब मैं फ्रंट साइड वाले बालकनी में ले आई हूँ। डाइनिंग एरिया से जो कनेक्टेड है बालकनी, वहाँ पे रखा हुआ है। तो बस कपड़े उपड़े धोने के लिए डालूँगी। और अब चलते हैं ज़रा अंदर, कपड़े निकाले तो पहले। कपड़े ढेर सारे थे, इसीलिए सुबह सुबह से ही लग गई मैं, क्योंकि एक लौट तो डेली वाला जो यूज़ का कपड़ा होता है वो उसे वॉश करना था, और दूसरा कंफर्टर वगैरह जितना है हर एक कमरे का निकाल के एक बार मुझे वॉश करके और उसे पैक करके रख के जाना था। गरम कपड़े हैं ना जो डेली यूज़ कर रही थी, उसको मैंने कहा कि बॉक्स में डाल देती हूँ। कुछ तो जो टी शर्ट्स वगैरह हैं, वो जो स्वेट शर्ट हैं वो तो धुले हुए हैं, प्रेस किए हुए हैं। एक दो जैकेट रह गया था वॉश करने से, तो मैंने कहा कि अभी इसे रख के जाती हूँ, नहीं तो यूं ही ऐसी जगह पे फैला रहेगा और देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। आने के बाद देखूंगी अगर एक दो याद रहा तो। अब कुछ तो ऐसे नहीं है, ये जैकेट जैसे दीदी लेके आई थी अमेरिका से मेरे लिए, तो इसको तो पहना ही नहीं है मैंने, यूं ही रखा हुआ है। तो ये सब बैग में डाल देती हूँ ताकि सेफ रहे और जगह भी निकल आए। तो अब ये वाला तो बैग जो है ये भर गया मेरा। अब दूसरे वाले बैग में से निकालती हूँ और उसमें भी कुछ रख देती हूँ। इस ऑर्गेनाइज़र का ना बहुत फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है ना, बहुत ही अच्छा है अगर आप सब लोग इसे यूज़ करें। ये मेरा 3rd ईयर है, तीसरे साल हो गए इसको, 3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया है और हल्का लाइट वेट है, आराम से इसे उठाती हूँ मैं और इसमें कपड़े सारे डाल के सर्दियों के रख देती हूँ। कुछ इधर है, ये वाला दूसरा निकालती हूँ, उसमें देखती हूँ इसमें साड़ियाँ और ऐसे ड्रेसेस हैं मेरे के जो मैं शादी वादी के समय में पहनती हूँ। कुछ साड़ियाँ देखिए ऐसे नई नई रखी हुई हैं, अभी तक इनको कभी पहना ही नहीं है, मौका ही नहीं मिल पाता है। और हर रोज़ हम लोग क्या करते हैं ना कि बस नई नई चीज़ें खरीदते चले जाते हैं। अब शादी थी तो अब ये बैग खोलने का मौका ही नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हमने जो बनवा लिए हैं या ख़रीद लेते हैं, क्योंकि ओ एक समय में ये ऐसा कंसेप्ट हुआ करता था कि आप कपड़े खरीद के रख लो स्टोर करके, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल कम से कम जो कपड़े शादी वादी में यूज़ पहनने के लिए होते हैं ना, हाँ ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती हैं,
पर अगर उसको आप पहले से ले करके रखते हैं ना तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है और आप जो है पहनते नहीं। और हम औरतों की तो एक गंदी आदत है कि जब भी कहीं जाना हो तो कहेंगे कि हाय मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है, जबकि अटैचियों की अटैचियाँ जो है कवर्ड्स भरे हुए रहते हैं, क्योंकि ये दिमाग में होता है कि अब ये वाली तो उस साड़ी में पहन के उस फंक्शन में पहन के ये साड़ी गए थे, तो अब दोबारा फिर उसी को क्यों पहने। तो और चूंकि फैमिली गैदरिंग होती है तो उसमें ये दिमाग में चलता रहता है कि ये वाला तो कपड़ा देख चुके हैं हमारी फैमिली के लोग। तो हम लोग थोड़ा इसकी वजह से पैसे की भी बर्बादी होती है और कपड़े तो बर्बाद होते ही हैं। तो जनरली ऐसा हो कि आप उसको अगर कहीं दे सकते हैं तो दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये वो वाला बॉक्स है जो मैंने बनाया था ना कार्टन से, तो इसमें बहुत सारी साड़ियाँ आ जाती हैं, एक साथ में कम से कम 12-15 साड़ियाँ आ जाती हैं और देखने में स्टडी लगता है, अच्छे से ठीक ठाक से पैक हो जाती है साड़ी इसमें। अब फाइनली अब मेरा बैग पैक हो चुका था। 2 बैग थे इसे लेके जाने के लिए और जाने का समय भी हो रहा था। कमल ना हर चीज़ के लिए इतना डराते रहते हैं, सामान का वज़न ज़्यादा है, जल्दी तुम एयरपोर्ट चलो या स्टेशन चलो। डैडी थे ना हमारे जो फादर इन लॉ, वो भी ऐसे ही करते थे, 2 घंटा पहले ही जाके स्टेशन पर बिठा देते थे, चलो 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 देर हो जाएगी, कहीं ट्रेन छूट जाएगी। तो यही आदत बिल्कुल इनके भी पड़ी हुई है। खैर लेकिन हमें इसलिए आज तो इसलिए जल्दी पहुंचना था क्योंकि जिस फ्लाइट से दीदी गोरखपुर से आ रही थी उसी फ्लाइट को मुझे भी ज्वाइन करना था। तो अब 3 घंटा वो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठी रहती है अकेले, तो हमने कहा कि चलो मैं जल्दी से चली जाती हूँ। और वहाँ जब पहुँची तो जैसे ही मैं सारा चेक इन वगैरह में लगी हुई थी, अचानक मैं जा रही थी अंदर, तो पीछे से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। मुड़ के देखा तो दीदी ही थी वो। तो बस एयरपोर्ट के अंदर इन करते ही दीदी का साथ मुझे मिल गया। तो हमने कहा कि चलो बस अब साथ साथ ही रहेंगे। थोड़ा मुझे भी तसल्ली हुई क्योंकि मुझे चिंता ये हो रही थी कि जो आँख में चोट लगी थी उसमें ज़्यादा पेन वगैरह ना हो। खैर हम दोनों बहनें बातें करते करते देखिए आ गए, यहाँ एयरपोर्ट आ गए थे और टाइम भी हो गया था। 9:20 की हमारी फ़्लाइट जो थी वो टेक ऑफ करने वाली थी। तो बस यहाँ पे लाके बस में ले जाने के लिए वहाँ तक खड़े थे। और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इतने करीब से हम जो है रनवे पे आए हुए थे, यहाँ पे खड़े थे। बहुत पहले का एक वक्त हुआ करता था कि हम लोग रनवे तक जा कर के घूमने जाते थे तो चले जाते थे, पर अभी तो बैन है, नहीं जा सकते हैं। पर जो व्हील चेयर वाले लोग थे उनको तो बिल्कुल वहाँ तक इन कराते हैं। अब पहुँच गए। इस तरह से हमारी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो ही गई थी। हम जा रहे थे, एक फ़ौजी थे हमारे साथ में, वो उनका लिगामेंट फट गया था पैर का, तो उसकी वजह से वो व्हील चेयर पे चल रहे थे। तो ऐसी बातचीत करते करते इक्के दुक्के लोगों से कुछ हो ही जाता है। तो अच्छा तो नहीं लगता है कि अपनी माँ जैसी बहन को ऐसे व्हील चेयर पे देखें और उनके साथ उनको लेकर के जाएं। पर ठीक है, अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, पर हम लोग प्रिकॉशनरी इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अभी वो वॉक ना करें। और इस तरह से अंततः आकर के हम टिकट लोगों करना। को ये देखो क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, ट्रॉली और क्या है ये बेटा, बॉय देखो था वो छोड़ गया। एफ लास्ट वाली। दोस्तों बिल्कुल नई सी एक जगह आपको दिख रही होगी, बिल्कुल ही नई जगह है। मैं बेंगलोर दीदी के बेटे के घर में हम लोग पहुंच गए हैं। रात में हमारी फ़्लाइट यहाँ आई थी 12:30 बजे और घर पहुंचते पहुंचते 2 सवा 2 बज गए थे। तो मैंने रात में तो आपसे बात करनी नहीं थी और कल वीडियो भी क्लोज़ नहीं किया था। और आप जो है सुबह सुबह हम आज के उस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आप उसका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब हमेशा हमारे साथ बने रहे हैं और इसी तरह से बने रहिएगा। आज मैं यहाँ के इसके घर का उससे परमिशन ले लूँगी तो उसके घर का टूर भी दूँगी। और ये जो सारा इलाका है जहाँ पे उसका फ्लैट है वो सारा कुछ मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आप सबसे कल मिलते हैं। आप सबको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड डे।